शारदीय नवरात्रि में जो महिला तुलसी के नीचे दीपक जलाती है वह कान खोलकर सुन ले, वरना नहीं मिलेगा नवरात्रि का फल। नमस्कार भक्तों, राधे धे, जय श्री कृष्ण, जय दुर्गा माता। आपका हार्दिक स्वागत है प्रिय भक्त जनों। इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन के साथ इस साल 2025 की शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाएगा। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, सनातन धर्म में नवरात्रि के शुभ पावन पवित्र पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इस पर्व को पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कुल 4 बार नवरात्रि का पावन पर्व आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रियों को चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जिनका सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। ऐसे में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और अब शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चला हुआ है। मित्रों, नवरात्रि का ये शुभ पर्व 9 दिनों का होता है। हालांकि पंचांग में एक साथ 2 तिथि एक दिन होने से कभी नवरात्रि 9 दिन की तो कभी 10 दिन की होती है, लेकिन इस बार 2025 की जो नवरात्रि है वह 10 दिन की है। इन 9 दिनों तक पड़ने वाली नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनमें शामिल हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसके अलावा जब भी नवरात्रि की शुरुआत होती है तो ये भी देखा जाता है कि मां दुर्गा की सवारी क्या है। अब की बार माता रानी किस पर सवार होकर धरती लोक पर आई है, क्योंकि दोस्तों, माता रानी की सवारी को शुभ और अशुभ परिणामों से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई है। माता रानी का हाथी पर आगमन बेहद ही शुभ फलदायक माना जाता है। जी हाँ भक्तों, माता रानी का हाथी पर सवार होकर धरती पर आना ये संकेत देता है कि साल भर अच्छी वर्षा होगी, किसानों को भरपूर उपज मिलेगी, देश दुनिया में स्थिरता और शांति बनी रहेगी, राजनीतिक अस्थिरता कम होगी और लोगों के जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आने वाली मां दुर्गा अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करती हैं और साधक के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। जिस भी घर परिवार पर मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है, उस घर की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। तो प्रिय भक्त जनों, ये थी वह चीजें जिनका दान शारदीय नवरात्रि में करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में तुलसी का पौधा खरीदना चाहिए या नहीं और इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तुलसी का पौधा खरीदना चाहिए या नहीं? तो प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा विशेष महत्व होता है। इसे आयुर्वेद में भी शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे में वास करती हैं। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री विष्णु का सबसे प्रिय पौधा है। जब आप भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं और उसमें तुलसी दल शामिल नहीं करते तो वह भोग अधूरा माना जाता है। भगवान श्री विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें तुलसी दल शामिल न हो। ऐसे में सभी के घरों में तुलसी का पौधा लगा होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो आप शारदीय नवरात्रि में तुलसी का पौधा खरीद सकते हैं। जी हाँ भक्तों, आप बिना किसी दिक्कत के शारदीय नवरात्रि में तुलसी का पौधा खरीद सकते हैं और इसे अपने घर में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि में किस दिन तुलसी का पौधा खरीदना शुभ होता है, तो इसका उत्तर है गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा खरीदना और लगाना अत्यंत शुभ होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए इन दोनों दिनों में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। आप सभी को ये भी जानना आवश्यक है कि तुलसी का पौधा कभी भी सोमवार, रविवार और बुधवार को नहीं लगाना चाहिए। ये दिन अशुभ माने गए हैं तुलसी लगाने के लिए। यदि इन दिनों में आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका शुभ सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है।
तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ये दिशा शुभ मानी जाती है। आप पूर्व दिशा में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन याद रखें, तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ये दिशा अशुभ होती है। यदि आपने इस दिशा में पौधा लगाया है तो इसे तुरंत बदल दें। इसके अलावा तुलसी को हमेशा चौकोर या षटकोण आकार के गमले में लगाना चाहिए। यह मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने में मदद करता है। भाइयों बहनों, तुलसी के नीचे दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। नवरात्रि के दौरान भी तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ फलदायक होता है। जैसे सामान्य दिनों में तुलसी की पूजा करते हैं, वैसे ही नवरात्रि में भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं, आपको सामान्य दिनों की तरह ही तुलसी में जल देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में भी तुलसी की पूजा व जल अर्पण करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, वरना आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में नकारात्मकता फैल सकती है। तुलसी के पास दीप जलाने से लाभ, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, वास्तु दोष दूर होता है, मानसिक तनाव कम होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, धन व समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पास दीप जलाने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। तुलसी माता की विशेष पूजा कैसे करें? जैसे नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल चुनरी और श्रृंगार अर्पित किया जाता है, वैसे ही तुलसी माता को भी लाल चुनरी एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। विवाह में हो रही देरी दूर होती है। पूजा के समय तुलसी के पौधे में जल व हल्दी अर्पित करें और सच्चे मन से मुरादें पूरी होने की प्रार्थना करें। तुलसी में कौन सी चीज बांधने से किस्मत बदलती है? शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में तुलसी के पौधे पर लाल रंग का कलावा यानी मौली बांधना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और माँ दुर्गा की कृपा का प्रतीक। कलावा रक्षा सूत्र का स्वरूप। जब भक्त श्रद्धा से तुलसी पर कलावा बांधता है तो वह पौधा देवी देवताओं का आसन बन जाता है और घर के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक ऊर्जा व ग्रह दोष समाप्त, सुख शांति और समृद्धि का वास, परिवार में स्वास्थ्य और समृद्धि, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, कलावा बांधते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना शुभ की जगह अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। यही था आज का ये विशेष वीडियो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। वीडियो को दोस्तों, भाइयों, बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करें। हमारा उद्देश्य यही है कि यह जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी का कल्याण हो। जय दुर्गा माता, जय माता रानी, जय तुलसी माता।